श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ कुछ प्रश्न आए हैं, मैं उसको डिस्कशन करूँगा। उसका बाद भी अब अगर आप लोग का कुछ प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, पूरे भारत में लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा और ऐसे ही अन्य त्योहारों को मानते हैं। क्या ये उत्सव जरूरी है? क्या पूर्ण योग में उनकी कोई प्रासंगिकता है? People all over world, all over India celebrate Durga Puja, Kali Puja and other such festivals. Are these celebrations necessary? Do they have any relevance in the integral yoga? श्री अरविंद को ये प्रश्न पूछा गया था। श्री अरविंद बोल रहे हैं, दे आर यूजफुल फॉर रिलीजियस लाइफ, दे डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ भक्ति बट नॉट टू द स्पिरिचुअल लाइफ। ये जितना भी हम लोग पालन कर रहे हैं, दुर्गा पूजा या काली पूजा, ये सबका जरूरत होता है एक धार्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए एक ये प्रस्तुति हो सकता है, क्योंकि रिलीजियस लाइफ में हमारा अंदर में भक्ति भाव जागृत होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हम लोग को समझना है ये धार्मिक जीवन क्या है, ये आध्यात्मिक जीवन क्या है। माताजी को पूछा गया था, माताजी ये जो साधारण जीवन का बात हम लोग सुनते हैं, धार्मिक जीवन का बात हम लोग सुनते हैं और आध्यात्मिक जीवन का बात भी सुनते हैं, इसमें अंतर क्या है? माताजी बोले, हमारा जो प्रवृत्ति है, पशु का प्रवृत्ति है अंदर में, कामना, वासना, अहंकार, इसी का अधीन में अगर हम लोग जीते हैं तो उसको बोलते हैं साधारण जीवन। हमारा जो प्रवृत्ति का हिसाब से अगर हम लोग जीते हैं, जब जो इच्छा हुआ खा लिया, जब जो इच्छा हुआ कर लिया, अहंकार आ गया तो कुछ दिखा लिया, तो हमारा जो जीवन साधारण जीवन में वो प्रवृत्ति है, पशु का अंदर में वो प्रवृत्ति है, हमारा भी अंदर में वही प्रवृत्ति है। हमारा थोड़ा माइंड यूज करता है आप वो प्रवृत्ति को सपोर्ट कर जीवन जीने के लिए, उतना ही फर्क है। लेकिन पशु का जीवन जो है, प्रवृत्ति का जीवन है, वही है साधारण जीवन। श्री अरविंद बोल रहे थोड़ा सा कंट्रोल होता है, क्योंकि माइंड आ गया। समाज को हम लोग थोड़ा देखते हैं, नहीं ये ज्यादा खाने से लोग क्या बोलेंगे। डर भी होता है, पुलिस क्या कर देगा अगर हम लोग ऐसा कुछ कर लेंगे। तो ये जो मन का अंदर में थोड़ा कंट्रोल हम लोग करते हैं, उतना ही फर्क है। लेकिन हम लोग का जो प्रवृत्ति है और पशु का प्रवृत्ति, इसमें फर्क नहीं है। वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि वो प्रकृति का अंडर में है। हम लोग वो डिसिप्लिन भी नहीं है, जब जो इच्छा होता है वो कर देते हैं। तो वो है साधारण जीवन। जो धार्मिक जीवन क्या है? धार्मिक जीवन को बोलते हैं मन, हमारा जो विकसित मन का द्वारा अगर जीवन हम लोग जीते हैं और वो जीवन भगवान के लिए जीते हैं, तो अगर भगवान के लिए नहीं जीते हैं तो उसको बोलते हैं हम नैतिक जीवन। अगर भगवान के लिए जीते हैं तो वो धार्मिक जीवन। तो मन का अधीन एक जीवन है
वो दो रकम है। एक है मन का अधीन का जीवन भगवान का बिना, और एक है भगवान को लेकर। भगवान को लेकर जो जीवन हम लोग मन द्वारा परिचालित होकर, मन का अधीन होकर जो जीवन हम लोग जीते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं धार्मिक जीवन। ये धार्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए एक प्रस्तुति है, लेकिन इसका प्रॉब्लम भी है, हम लोग को वहां रख देता है, वो रिलीज नहीं करता वहां से। हम लोग एक का बाद दूसरा नियम रिलीजन का कल्ट्स क्रिएट करते जा रहे हैं और उसी में रह जाते हैं। वहां से निकलने के लिए जो प्रेरणा चाहिए अगर वो नहीं रहता है तो वहीं पे रह जाते हैं, धार्मिक जीवन में रह जाते हैं। वहां से निकलने के लिए एक हमारा आस्पुरा रहना चाहिए, एक एस्पिरेशन रहना चाहिए, वो जो उसको तोड़कर ऊपर उठ जाएगा, ऊपर को चले जाएगा, उसको लेकर भी जा सकता है, वो मन को आध्यात्मिक काम में लगा सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? आत्मा द्वारा परिचालित आत्माधीन जीवन, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन। हम लोग ऐसा लूजली बोल देते हैं हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग आत्मा द्वारा हमारा जीवन नियंत्रित नहीं होता है तब तक प्रस्तुति में है। ऐसा नहीं है जीरो है, प्रस्तुति में, लेकिन हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में हैं। तो ये जो रिलीजियस लाइफ इतना पावरफुल है कि अगर एक आध्यात्मिक गुरु भी आ जाते हैं, वो जब रहते हैं तो ठीक है, सब कुछ ठीक चलता है, उसी का प्रेरणा में चलता है। अगर वो चले गए फिर वो इसको हम लोग एक धार्मिकता में ले आते हैं। इतना पावरफुल है ये जो धार्मिकता, उसको फिर लेकर आ जाते हैं। हमारा जो फ्रेमवर्क है धार्मिकता, मन का अंदर में जीवन का जीना है, वो सब जो वो बोलते हैं उसका एक्सटर्नल फॉर्मेलिटी को ले जाते हैं, अंदर का जो आत्मा का जो वाइब्रेशन है उसको छोड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गुरु थे, वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे, उनका शिष्य को दे रहे थे। तो वो एक स्पिरिचुअल आदमी थे, तो इसलिए वो जब मेडिटेशन कर रहा था कि टोटल एटमॉस्फेयर साइलेंट हो जाता था, इतना पावर था उनका मेडिटेशन में। ऐसा होता था कि दो बिल्ली भी आ जाते थे, क्योंकि माताजी लिखे हैं दे लव साइलेंस। तो वो दो बिल्ली आकर दो साइड में बैठ जाते थे। तो ऐसा चल रहा था मेडिटेशन। कुछ साल हो जाने के बाद वो गुरु चल बसे। तो अभी स्पिरिचुअल लाइफ चले गया, अभी आ गया, वो सीट में कौन बैठेगा? किसी का पास तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑफिशियल सिस्टम आ जाएगा, कौन सीनियर है, गुरु के साथ कौन ज्यादा समय बिताया है। तो वो लोग अपना कहानी बताएंगे कि मैं इतना दिन उनका साथ था, वो मुझे ज्यादा लाइक कर रहा था। तो वोटिंग सिस्टम होगा जरूर। उसके बाद किसी को बैठा देंगे, उसको पता नहीं मेडिटेशन, लेकिन वो देखा है जब मेडिटेशन में गुरु जी बैठते थे तो बिल्ली दो बैठते थे, तो जैसा भी बिल्ली को बैठाना है, लेकिन वो जब बैठते थे तो बिल्ली भागते थे, क्योंकि साइलेंस नहीं है। तो मीटिंग एक बैठ गया, तो कैसे बिल्ली को वहां बैठाएंगे? वो गुरु जी जब थे ये सब नहीं था, अभी नया नया चीज आ गया। तो मीटिंग हुआ कि बिल्ली दोनों को कैसे उधर बैठाएंगे। तो फॉर्चुनेटली एक डॉक्टर थे, तो बोल दिया इजी है, क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन दे दो। तो क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन दे दिए, तो दोनों बिल्ली उधर साइलेंटली बैठ गए। तो हर आदमी सोचा अच्छा मेडिटेशन होता है। उस दिन का बाद में गेट में, आश्रम का गेट के बाहर में मेडिटेशन बिल्ली सेल होना शुरू हो गया। आप कितना मिनट मेडिटेशन करना चाहते हैं? ना आधा घंटा, तो ये 2000 ले जाइए। आप ये 15 मिनट, तो ये 1000 रुपया ले जाए। बिजनेस शुरू हो गया। हमारा रिलीजन में ऐसा ही हुआ। अभी हम लोग जो देख रहे हैं चारों तरफ में, वो स्पिरिचुअलिटी चले गया। अभी यही प्रैक्टिसेस,
ये करना है, वो करना है, इसको पालना है, इसको देना है, इतना फीस देना है, बाकी सब रहेगा, जो उपचार रहेगा उसका अंदर का जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन चलेगा। तो वैसे ही श्री अरविंद बोल रहे हैं, religious festivals are useful for religious life, not for spiritual life, though they are helpful for spiritual life if there is an aspiration. Aspiration अगर है तो वो हेल्पफुल होगा, नहीं तो उसमें आप रह जाएंगे। Religious festivals generally give occasions to a great play of dark vital forces which are not at all help for spirituality. ये एक डेंजर है, जो धार्मिक जीवन में वाइटल एक्साइटमेंट आ जाता है। हम लोग नाचते हैं, कूदते हैं, कितना कितना पिकनिक करते हैं, जितना नहीं होना चाहिए वो सब हो जाता है। पूजा नहीं होता है, पूजा के लिए आजकल कोई भी इतना इंपोर्टेंस नहीं देता है जितना ऑर्केस्ट्रा पार्टी के लिए देता है। दुर्गा जी को बैठा दिया और उनको बोलते हैं आप तो ये हमारा जो गाना कभी नहीं सुने होंगे, आपका जगत में ये सब नहीं है, सुनिए। तो हमारा फिल्म की गाना सब सुनिए अच्छे से जितना दिन रहेंगे। तो विसर्जन भी करने का समय भी हम लोग जो जो पिएंगे, जो जो करेंगे, आप देखते जाइए। तो वहां भी आप उन लोग को बताइए कि इतना अच्छा जीवन है इधर। तो असल जीवन चले गया, बाकी वाइटल जीवन आ गया। और जहां वाइटल आता है वहां अपॉर्चुनिटी आता है होस्टाइल फोर्स को, विरोधी शक्ति आ जाते हैं। और माता जी लिखे हैं, आई हैव गॉन ऑकल्ट लेवल में, आई हैव गॉन टू टेम्पल्स, आई हैव गॉन टू चर्चेस, आई हैव गॉन टू मस्जिद, एवरीवेयर आई फाइंड ए बिग वाइटल बीइंग्स रिसाइडिंग देयर। भगवान नहीं है वहां बड़ा बड़ा वाइटल बीइंग्स रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग को स्पिरिचुअल नहीं चाहिए, हम लोग को ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो चाहिए तो वाइटल बीइंग देंगे और हमारे हमसे जो शक्ति ले जाएंगे वो उनका शक्ति चाहिए, वाइटल शक्ति जो है चाहिए, वो जीते हैं। तो हम लोग का जो रिलीजियस लाइफ अभी जैसा रूप में है वो टोटली डिफॉर्म हो गया। लेकिन माताजी बोल रहे हैं इतना डिफॉर्म होने से भी अगर आदमी सिंसियर है और सिंपल है वहां से निकल रहा है पहले, लेकिन दे आर वेरी रेयर। बाकी सब उसी में, उसी विशेष सर्कल में रह जाते हैं। नया नया नियम निकल कर वो अपने आप को खुश रखते हैं, आज ये, कल ये, परसों ये, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा, इस ऐसे ही हम लोग बिता देते हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स है वो फेस्टिवल्स जितना हमको हेल्प करते हैं उससे ज्यादा हम लोग को बांध देता है मेंटल लाइफ में और वाइटल लाइफ में भी ले आता है, और मोस्ट डेंजरसली जो होस्टाइल फोर्स का अधीन में भी ले आता है। तो ये सब के लिए हम लोग को करना ही कि नहीं करना है। माता जी बोल रहे हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं उसको तो करना ही है, नहीं तो रात में डर जाएगा वो सोचेंगे संतोषी मां आकर अगर मुझे मार देंगे, अगर करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो छोड़ नहीं पाते हैं उनको करना ही है। इसलिए हम लोग किसी को नहीं बोलना कि छोड़ दो, ये जरूरत नहीं है। हमारा श्री अरविंद योगा में ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को नहीं मत बोलना कि छोड़ दो, क्योंकि उसका अंदर में अगर भय आ जाएगा उससे ज्यादा डेंजर हो जाएगा। वो अपने आप जब रियलाइज करेगा कि ये जरूरत नहीं है तब अपने आप वो छोड़ेगा, लेकिन छोड़ना जरूरत है, क्योंकि ये रिलीजियस वाइब्रेशन हर टाइम स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के लिए एक बैरियर जैसा रहता है टू द मेजॉरिटी। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस जिसका पावरफुल एस्पिरेशन है वो निकल आता है, नहीं तो उसी में विशेष सर्कल में रह जाता है। इसलिए माता जी बोले हैं, those who still believe in gods can certainly continue to worship them if they feel like it, but they must know that this creed and this worship has nothing to do with the teaching of Sri Aurobindo and no connection whatever with the supramental realization. आप करिए, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ये श्री अरविंद का जो शिक्षा है, साधना है,
या अतिमानस उपलब्धि है, अनुभव है, उसका साथ इसका संपर्क नहीं है। वो दूसरा डायमेंशन है, टोटली दूसरा डायमेंशन है। ये मेंटल डायमेंशन है, वो टोटली चले जाता है सुपरमेंटल डायमेंशन। सुपरमेंटल माता जी एजेंडा में लिखे हैं कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी। हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हैं वो मेंटलाइज्ड स्पिरिचुअलिटी, इसमें फर्क है। हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ अतीत में था कि नहीं था, लेकिन माता जी को बोल रहे हैं दैट इज मेंटलाइज्ड स्पिरिचुअलिटी। ट्रू स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द सुपरमेंटल। तो ये जो सुपरमेंटल रियलाइजेशन के लिए या श्री अरविंद का जो शिक्षा है या योग है, इसका साथ इसका कोई संपर्क ही नहीं। We can do without the gods. We can have access to supramental without any these experiences. They are not indispensable. हम लोग बिना देवताओं को बिना ये काम कर सकते हैं, और अभी जरूरत है, क्योंकि गॉड्स ये जो देवता वो लोग हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं, इसीलिए हम लोग इतना तक आए हैं। लेकिन अभी गॉड्स को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। कैसे ना, हम मनुष्य से भगवान हो सकते हैं, लेकिन देवता जो है वो देवता से भगवान नहीं हो सकते। किस लिए नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारा अंदर में साइकिक बीइंग है, उन लोग का अंदर में साइकिक बीइंग नहीं है। साइकिक बीइंग अगर नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए देवता कब से एक ही स्टेट में है, अभी तक वही फैमिली है, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। हम लोग कहां से कहां तक आ गए, नीचे भी गए हैं, ऊपर भी आ रहे हैं। उन लोग का एक ही जगह में, दे आर स्टैटिक बीइंग्स, टाइपल बीइंग्स बोलते हैं, स्टैटिक बीइंग्स। तो उन लोग का साइकिक बीइंग नहीं है, वो अतिमानव नहीं हो सकते हैं। देवता अतिक्रम कर कर अतिमानव भगवान नहीं हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं। तो हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए हम लोग अभी उनको पूजा नहीं कर उनके लिए पूजा करना है भगवान को, कि भगवान उन्होंने हम लोग को इतना हेल्प किए हैं, तो उनका अंदर में भी साइकिक पॉसिबिलिटी क्रिएट कीजिए, तो वो भी शायद हम लोग जैसे एडवांटेज लेंगे, वो लोग भी ले सकते हैं। तो हम लोग अभी हायर पोजीशन में, वो लोग थे, हम लोग को हेल्प किए हैं, अभी हम लोग एक हायर पोजीशन में हैं, हायर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम भगवान हो सकते हैं, हमारा अंदर में साइकिक है, हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं भगवान को। जनरली हम लोग बोलते हैं देवता और भगवान एक ही है, नहीं है, ये गलत धारणा है। देवता भगवान का संतान है, हम लोग जैसा संतान है। देवताओं संतान है, हम संतान है, असुर भी संतान है, पिशाच भी संतान है, हर चीज संतान है, भगवान एक ही है, सुप्रीम। तो सुप्रीम को हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि देवता का अंदर में साइकिक बीइंग नहीं है, अगर वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा तो वो लोग भी ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा उन लोग को, वो लोग रहेंगे लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो, और जो पावर्स है उन लोग का पास, उसका यूज नहीं रहेगा। जैसा कलेक्टर है, उनका पावर है, रिटायर हो जाने के बाद वो है लेकिन उनका पावर नहीं, विदाउट पोर्टफोलियो। तो ऐसा एक नया जीवन आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग को इसको अतिक्रम करना है। जो लाइफ हम लोग जीते हैं, समय को ज्यादा दे देते हैं, पूजा ये इसके लिए ज्यादा दे देते हैं, लेकिन मना नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग छोड़ नहीं पाते हैं तो वो आपका ही अपना डिसीजन है कब छोड़ेंगे, कि नहीं छोड़ते हुए उसको अतिक्रम भी कर सकते हैं। टू पॉसिबिलिटीज है, वो अपना हिसाब से आप कर सकते हैं। गॉड्स को अतिक्रम करना मतलब वो पावर सबको अतिमानस का अंदर में हार्मोनाइज हो सकता है, वो भी है एक पॉसिबिलिटी, लेकिन दैट पॉसिबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी ग्रेट पर्सन्स कैन डू। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं रिलीजन हम लोग को फॉलो नहीं करना है, लेकिन हम लोग का एटीट्यूड क्या रहना है दूसरों के लिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हे भाई, हम लोग माता जी का डिवोटी हो गया, आप लोग अभी तक उधर में है, ऐसा मत करना। माता जी को पूछा गया व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन्स। माता जी बोल रहे हैं द एटीट्यूड टू बी टेकन टुवर्ड्स रिलीजियस, ए बेनेवोलेंट गुडविल टुवर्ड्स ऑल वर्शिपर्स एंड एनलाइटेंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, बिकॉज
All religions are partial approximation of the one sole truth that is far above them. जो सत्य है उसी का ये एक रिफ्लेक्शन है। ट्रूथ बहुत ऊपर में है लेकिन उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन है, तो हम लोग उसको यूज करते हुए इतना दूर आए। उसको जरूर हम लोग रेस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, जो भी उस लाइन में है उन लोग को हम अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो वी आर डिस्क्वालिफाइड फॉर सुपरमेंटल योगा, क्योंकि हमारा अंदर में अहंकार आ गया। ऐसे ही जो दूसरा गुरु है उसके लिए भी श्री अरविंद ने बोले, वो तो माता जी बोले थे, श्री अरविंद बोल रहे हैं, टू रेस्पेक्ट द स्पिरिचुअल अटेनमेंट ऑफ अनदर स्पिरिचुअल लीडर इज ऑल राइट। जो भी गुरु है जिस लाइन में वो है उन लोग को रेस्पेक्ट करना ठीक है, बट इट इज ए रूल ऑफ दिस योगा नॉट टू मिक्स इन्फ्लुएंसेस। हम लोग क्या करते हैं, सबको सेटिस्फाई करने के लिए सबको रख देते हैं, उसमें क्या होता है कि मिक्सअप हो जाता है। जरूरत नहीं, मेरे जरूरत नहीं, उसमें वाइब्रेशन मिक्सअप हो जाता है। जितना एक्सेलरेट कर सकते थे आप ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस में, वो धीम हो जाएगा। समटाइम्स नेगेटिव होता है। एक बार श्री अरविंद को ये भी पूरा नहीं पूछ रहे थे, देयर इज ए लेडी हु यूज्ड टू फील योर प्रेजेंस इन हर ओन होम just as at darshan, but last time on her way home from here saw Ramana Maharshi and then lost that feeling. तो एक महिला वो श्री अरविंद का प्रेजेंस फील कर रहे थे, लेकिन जब वो रमन महर्षि का दर्शन करने के लिए गया, आपका जो प्रेजेंस वो चले गया। श्री अरविंद बोल रहे हैं नेचुरली, स्वाभाविक ढंग से। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक पीस है। एक दूसरे जगह में लिखे हैं श्री अरविंद, रमन महर्षि का स्टैटिक पीस है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है। हमारा डायनामिक पीस है, डायनामिक पीस इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग को मिक्सअप नहीं करना है। अगर मिक्सअप कर दिया तो प्रोग्रेस डिले होगा। लेकिन अगर मिक्सअप नहीं करने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो माता जी को प्रेयर कीजिए, मैं नहीं छोड़ पाता हूं, अलाउ कीजिए कुछ दिन तक, धीरे धीरे मैं मिक्सअप से मुक्त हो पाऊं। ये अलाउड है, लेकिन आप लोग को बता देते हैं माता जी कि ये सब कैसा, इनका प्रॉब्लम क्या है, वो कैसा नेगेटिव होता है। वो हेल्प करते हैं, एट द सेम टाइम वो बैरियर भी होता है हमारा जीवन में। दूसरा प्रश्न है, बंगाल में वर्तमान स्थिति को दीप के नीचे अंधेरे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारत ने जिस जगह से अपनी लो जलाई वो खुद ही खो गई है। हम मानवीय मूल्य का ह्रास देखते हैं और लोग जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य से अनजान है, किसी भी कीमत पर केवल भौतिक लाभ की परवाह करते हैं। हम समाज को प्रकाश की तलाश में देखते हैं, वे मां दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन यह केवल एक बाहरी कार्य लगता है जहां झूठ ने प्रवेश किया है। प्रकाश को वापस कैसे लाया जा सकता है? माता और श्री अरविंद के भक्तों और शिष्यों को
क्या व्यावहारिक कार्यवाही करना चाहिए। उसके अलावा युवाओं में श्री मां और श्री अरविंद के बारे में जागरूकता की तीव्र कम है। जागरूकता की तीव्र कमी है। In Bengal, the current situation can be described as the darkness under the land. The place from where India lit its flame has lost it herself. We see degradation of human values and people unaware of their true purposes in life, caring only for material gains at any cost. We see society in search of light. They worship Mother Durga, but it seems only an outward act where falsehood has crept in. How can light be brought back? What practical action should be taken by devotees, disciples of the Mother and Sri Aurobindo? Also, how can youth be awakened, as there seems to be an acute lack of awareness among the youth about the Mother and Sri Aurobindo? ये केवल बंगाल के लिए नहीं, होल ह्यूमैनिटी के लिए श्री अरविंद बोल रहे हैं। वो सीधा यात्रा नहीं कर पाता है, अगर कुछ दूर ऊपर उठ गया तो उसको नीचे जाना है। होल ह्यूमैनिटी ऐसा ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसको बोलते हैं स्पाइरल मूवमेंट। वो स्पाइरल ही मूव करता है। अगर एक बहुत ऊपर उठ जाता है तो उतना नीचे भी आ जाता है। ये बंगाल के नहीं, भारत के लिए भी हुआ। भारत अभी जो नीचे चल गया, इतना नीचे नहीं था, वो बहुत ऊंचे में था, वो बहुत नीचे चले गया। माता जी को पूछा गया बंगाल के बारे में, माता जी बोल रहे हैं कि वो इतना आगे चले गए थे ना, इंडिया में बंगाल बहुत आगे चले गया था, तो उन लोग को वो पता था, तो नेचुरली उन लोग का अंदर में वो जो अहंकार भी आ गया। दे नो एंड फील दैट दे आर द कंट्रीज इंटेलेक्चुअल लीडर्स, सो दे आर पॉप्ड अप विथ देमसेल्व्स। पॉप्ड अप मीन्स वो अपने आप से सैटिस्फाइड हो गए कि हमको और किससे सीखना जरूरत नहीं है। ये हर जो भी अग्रगति करते हैं उनका जीवन में ये आएगा, अगर वो कॉन्शियस नहीं होगा। ऐसा ही अभी आप देखेंगे मदर्स एजेंडा में उड़ीसा को माता जी बहुत प्रेज किए, और हमारा अंदर में अगर आ जाएगा, हम भी पॉप्ड अप हो जाएंगे, तो हम भी गिर जाएंगे। एक चीज याद कीजिए, याद रखिए, जितना भी आगे एक आदमी जाएगा उतना सरेंडर करना है। नहीं तो क्या होता है कि जितना प्रगति होता है उसका साथ ईगो भी उठता है ऊपर। जितना एक्सपीरियंस हम लोग का ज्यादा होता है उतना ईगो इतना पावरफुल हो जाता है कि हम लोग को वो नीचे गिरा देता है। इसीलिए माता जी एक बार लिखे हैं, आप लोग को पढ़े होंगे माता जी का कंप्लीट वर्स में, नेवर लिसन एनी साधक। कोई साधक का बात मत सुनो, स्पेशली एडवांस साधक। जो जितना एडवांस होता है उसको बिल्कुल मत सुनो। ये आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा, अरे ये तो एडवांस साधक है, उससे ज्यादा सुनना है। जितना एडवांस होता है ना उतना गुरुगिरी करने का इच्छा होता है। और देखिए हमारा टीम में कितना गुरुगिरी चलता है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आ गया वो शिष्य का बारे में सोचेंगे ज्यादा, मेरा कितना शिष्य होंगे। वेरी रेयर पर्सन सरेंडर करेंगे, बोलेंगे कि ये मैं नहीं भगवान, मुझे जितना एक्सपीरियंस आया इनका कृपा से आया। ईगो लेसनेस, जितना अधिक एक्सपीरियंस आएगा उतना ईगोलेसनेस अगर आ पाएगा। और माता जी बोल रहे वो रेयर ऑफ द रेयर पीपुल, बहुत कम लोग का ये संभावना है कि ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और कम ईगो रहता है। तो ये हर जगह में इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, इंडिविजुअली हम लोग गिर जाते हैं जब ईगो आ जाता है, कलेक्टिवली भी ऐसा बहुत संस्था गिर जाता है जब ईगो आ जाता है।
हमारा संस्था जैसा और कुछ नहीं है। हम लोग भी ऐसा बोलना शुरू कर दिया अभी, श्री अरविंद का संस्था जैसा कोई नहीं है, तो गया। वो अनुभव का चीज है। जब आप डिक्लेयर करते हैं तब वो ईगो आ जाता है। तो इसको पहले, और श्री अरविंद बोल रहे हैं दीज ऑल आर ट्रांजिटरी फेज, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। भारत का नहीं रहेगा, बंगाल का भी नहीं रहेगा। बंगाल के लिए बारिंदा को लिखे कि डू नॉट थिंक फ्रॉम रीडिंग दिस लेक्चर दैट आई डेस्पायर ऑफ द फ्यूचर ऑफ बंगाल, आई टू होप व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज दिस टाइम ए ग्रेट लाइट विल मैनिफेस्ट इन द बंगाल। तो एक परमानेंट चीज नहीं है, टेम्पररी चीज है। लेकिन हम लोग अगर कॉन्शियस हो जाएंगे तो जल्दी होगा, अगर नहीं कॉन्शियस होगा तो एक बहुत बड़ा कर्व का अंदर में जाना पड़ेगा। दिस इज ट्रू टू द ह्यूमैनिटी। जहां भी वो प्रोग्रेस करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ईगो आ जाता है, उसको नीचे ले जाता है, उनको बताने के लिए तुम कुछ नहीं हो, तुमको बताने के लिए तुम कुछ नहीं, यू आर नथिंग, विदाउट डिवाइन यू आर जीरो, विथ डिवाइन यू आर हीरो। यही बताने के लिए बार बार हम लोग गिरते हैं। जहां भी हम लोग बोलते हैं आई एम एवरीथिंग, वहां ईगो आ जाता है, वहां डाउनफॉल आ जाता है। तो यहां से कैसे हम लोग निकल सकते हैं? जितना स्टडी सर्कल करेंगे सिंसियरली, वो ईगो का ऊपर बार बार माता जी का एक एक सेंटेंस आपको उसका ऊपर प्रेशर आएगा, ईगो का ऊपर, सिंसियरली करेंगे तो स्टडी सर्कल ज्यादा से ज्यादा करना है। बंगाल का बात बोल रहे हैं तो कलेक्टिव स्टडी सर्कल का जरूरत होता है। इंडिविजुअल इज नॉट इनफ, कलेक्टिवली करना है। गांव गांव जाकर, घर घर जाकर स्टडी सर्कल करना है। वो जितना करेंगे उतना आप रिकॉग्नाइज करेंगे ईगो मेरा अंदर में है, वो चले जाएगा नहीं, वो रहेगा रूपांतर तक, ट्रांसफॉर्मेशन तक रहेगा ईगो। लेकिन वो जब आपको पता चल गया मेरा अंदर में ईगो है तो वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। जैसा एक चोर अगर आपका घर में है, बहुत दिन आपका नौकर जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं वो चोर है, तो अच्छा से वो चोरी करते जाएगा। लेकिन आपको अगर पता चल गया, वो उसको पता चल गया, आपको थोड़ा डाउट आ गया उसका ऊपर, वो इतना फ्रीली नहीं कर पाएगा जितना फ्रीली वो करता था। वैसा ही एक बार आप कॉन्शियस हो गए तो ईगो जितना बहुत पावरफुली हमको नीचे लेता है उतना पावरफुली नहीं ले सकता है। तो हम लोग अगर स्टडी सर्कल सिंसियरली करेंगे, कलेक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिवली। बंगाल को अगर चेंज करना है तो कलेक्टिवली करना है। इंडिविजुअली करने से बंगाल का ऊपर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। माता जी को पूछा गया था, माता जी का एक वाणी था, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। तो माता जी को बोला हम लोग अगर चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड चेंज हो जाएगा क्या? माता जी बोले नहीं। तो आप अगर चेंज होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कलेक्टिव काम करने के लिए योग्य होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं कलेक्टिव काम करने के लिए। लेकिन अपने आप मैं चेंज हो गया और वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। कलेक्टिव रूल अलग है, इंडिविजुअल रूल अलग है, ये दोनों का हार्मोनाइजेशन चाहिए। तो एक ही उपाय है, हम लोग इनका जितना बुक से रिसर्च करेंगे और स्टडी सर्कल करेंगे, हमारा अपना बात ज्यादा कम बोलेंगे, माता जी और श्री अरविंद का बात ज्यादा बोलेंगे। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर मां श्री अरविंद नहीं दिए। अगर वो उन्होंने दे दिया, हम कौन होते हैं उसका उत्तर देने के लिए? हम लोग को पढ़ना है, एग्जैक्ट आंसर देना है सब हर आदमी का पास। तो उन लोग का अंदर में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आने के बाद वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, तो बंगाल का, इंडिया का, वर्ल्ड का चेंज होगा। और यूथ का बारे में जो पूछा गया, यूथ का पास हम लोग यूथ होकर जाना है, हम लोग सीनियर होकर जाते हैं तो जेनरेशन गैप हो जाता है। हम लोग उनका जो मेंटालिटी है, हमारा जो पहला का मेंटालिटी का हिसाब से हम लोग उनके पास जाते हैं, उसको लगता है इम्प्रैक्टिकल आदमी आ गया, उनका साथ मिलना है, उनका लॉजिक हम लोग को पहचानना है, वो लोग किस ढंग से बात कर रहे हैं, किस चीज को वो इंपोर्टेंस दे रहे हैं,
उनका पास जाकर उन्हीं का हिसाब से अगर हम लोग पहचेंगे, नहीं उनका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा चीज, हम लोग उसको टीचिंग देते रहते हैं, वो बोर हो जाते हैं। उन लोग को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, वो लीडरशिप लेगा, वो बोलना शुरू करेगा, वो पढ़ेगा। आप बोलेंगे उसको ये श्री अरविंद का ये पेज आप पढ़िए, कल बोलेंगे। हम लोग क्या है, हम लोग गुरु बन जाते हैं, उन लोग को स्कोप नहीं देते। एक का बात दूसरा, दूसरा बहुत बड़ा बड़ा बात बोल देते हैं, उसका ऊपर में चले जाता है सब। एक बच्चा को पूछा गया स्टडी सर्कल क्या होता है, वो बच्चा जो देखता था वही बोला कि जहां बड़ा बड़ा आदमी बैठते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पुस्तक लेकर, और सब घूमते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलने से क्या होता है, उसको कैसा हमारे जीवन का साथ संपर्क करना है। श्री अरविंद माताजी जो लिखे हैं, जीवन का साथ अगर लिंक नहीं कर पाते हैं, आप जितना बड़ा बात कीजिए वो ऊपर से चले जाएगा। तो जीवन क्या है, जो जिसका साथ हम लोग काम करेंगे उसका जीवन का ढंग क्या है, उसी हिसाब से जाना है। बच्चों लोग के पास बच्चा जैसा होना है। अगर महिला के पास जाते हैं, महिला का इमोशन अलग है, थोड़ा इमोशनल है, वहां डिफरेंट टाइप बात करना है। इंटेलेक्चुअल का लोग का पास जाना है तो उन लोग का पास इंटेलेक्चुअली बात करना है। साइंटिस्ट का पास जाने से साइंटिस्ट के बारे में श्री अरविंद क्या बोले बात करना है। डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर क्या डिजीज के बारे में श्री अरविंद क्या बोले बात करना है। अगर आर्टिस्ट के पास गए तो आर्टिस्ट के बारे में, आर्ट के बारे में श्री अरविंद ने क्या बोले, तो वो उन लोग का इंटरेस्ट आएगा। आप डॉक्टर के पास जाकर बोलेंगे आर्ट का बाद में, वो तो चले जाएगा, मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो वो लोग जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति को हम लोग को जाना है। और जो लीडर है वो सबके लिए रिसर्च करना है, क्योंकि वो जिसके पास जाएगा उसी हिसाब से वो बनेगा, अपने आप को बनाएगा। तो वो ऑलराउंडर होना है। जो लीडर है वो अपना चीज को सिर्फ बोलना नहीं है, वो उन लोग का ढंग से बोलना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि उनका अंदर में क्या है उसको अगर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जितना भी भाषण देंगे उसका क्या फायदा। वो बोलेंगे आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरा मेडिसिन का काम नहीं किया। मैं इतना मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन आपको जो तकलीफ है उसका मेडिसिन अगर उसमें नहीं है तो क्या फायदा। तो क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, 2 in 1 होता है। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जब आंसर दूंगा तो वो क्या होता है कि आपको नीड को मैं फुलफिल करता हूं, और वो मैं नहीं करता हूं। मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन पहले से भेजो। आई एम कलेक्टिंग आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम श्री अरविंद एंड मदर, और हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर नहीं मिलता है। ये काम अगर आप लोग करेंगे, बंगाल में इतना स्पीड में काम हो जाएगा, क्योंकि पहले से उनका नॉलेज है। वो गया नहीं, वो है, उसका ऊपर थोड़ा ईगो का ये आ गया, लेकिन वो है। एक बार अगर सचेतन हो जाएगा बंगाल, फिर अपना पूर्व इतिहास को जगा देगा। तो स्टडी सर्कल कीजिए, घर बैठिए मत। संडे सैटरडे फिल्म देखते हैं हम लोग, पड़ोस का पास जाकर तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, इसमें चले जाता है समय। नहीं तो ये करो, वो खाएंगे, वो पिएंगे, और क्या, उससे अलग और क्या। अगर इसके लिए समय देंगे कि स्टडी सर्कल का चीज हर जगह में पहुंचाएंगे, ट्रू स्पिरिट में एग्जैक्टली अगर पहुंचा पाएंगे, तो जरूर ये काम बंगाल को आवेग करेगा और यूथ इस काम में आ जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, मैं देख रहा हूं, अभी इंडिया घूम रहा हूं, हर जगह में कुछ ओल्ड पीपुल है और रोते रहते हैं, यंग आदमी नहीं आते हैं, क्या करेंगे। अरे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसलिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। शाम में आ जाते हैं, थोड़ा प्रणाम कर देते हैं समाधि को, और 2-3-4 पे बात बोलकर चले जाते हैं। यंगर जन से अपने आप आ जाएगा क्या, उनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। उनका पास जाना है, उनका हिसाब से बात करना है। स्कूल कॉलेजेस है, कितना बार आप लोग गए हैं,
वहां तो यंगर जनरेशन है ना, वहां जाकर कितना बार गए हैं, उन्हीं का हिसाब से छोटा छोटा स्टोरी बताकर उनको कितना महाश्री अरविंद के बारे में बताया। नहीं, बोल देना इजी है। यंगर जनरेशन आजकल आते हैं, वो लोग दूसरा जगह में चले गए, टीवी में चले जाते हैं, इंटरनेट में चले जाते हैं। वी आर रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनसे हायर इंटरेस्ट हम लोग दिखा नहीं पाया, इसलिए वो इंटरनेट के तरफ पे चले जाते हैं, जो भी करते हैं। हम लोग अगर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज उनको दे पाएंगे तो वो लोग क्यों जाएंगे? तो वी आर रेस्पॉन्सिबल। किसी को दोष देने का पहले, स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे, जब तुम एक फिंगर उनको दिखाते हो, तुम बाकी सब चीज तुम्हारा तरफ में है। एक्चुअली दिस इज ए फैक्ट। आप लोग अगर थोड़ा सा अंदर में जाइए, देखेंगे कि बाहर का आदमी जितना रेस्पॉन्सिबल, उससे ज्यादा मैं रेस्पॉन्सिबल। और एक प्रश्न है, हमारा केंद्र यहां बहुत लंबे समय से है, लेकिन अभी तक इस काम में कोई युवा शामिल नहीं हुआ। हम कितने भी कोशिश कर रहे हैं, वे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। हम युवा वर्ग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इसका आंसर मैं दे दिया। और एक प्रश्न है, जब लोगों की राजनीतिक सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो पूरे उत्साह के साथ बड़ी संख्या में उपस्थिति होती है, लेकिन जब बात आध्यात्म की बात आती है, उनकी मौजूदगी कम हो जाता है। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? जनरली पॉलिटिक्स और सामाजिक चीज वो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। अगर कोई मंत्री आता है तो नेचुरली वो जो बात बोलेंगे, तुम्हारा घर को ठीक कर देंगे, तुम्हारा गांव को पवित्र ये कर देंगे, फिजिकल एक्सपीरियंस रहता है उन लोग का। तो हम जो जनरल लोग हैं उन लोग के लिए वो प्रैक्टिकल लगता है। हम लोग क्या बोलते हैं, तुम पूजा करते जाओ, भगवान तुमको देखेंगे। तो वो लोग बोलते क्या देखेंगे, कुछ तो दिखाई नहीं देता, तो क्या देखेंगे। लेकिन माताजी बोल रहे हैं, हर आदमी का अंदर में एक सत्य के लिए प्लेस है। हर आदमी, इवन इन द मोस्ट क्रिमिनल पर्सन, देयर इज ए डोर फॉर ट्रूथ। सत्य के लिए एक डोर, मिनिमम एक डोर है। उसको अब अगर आप टच कर सकेंगे, बाकी चीज उनको इम्प्रैक्टिकल लगेगा। मैं तुमको खाना दूंगा, मैं तुमको पैसा दूंगा, अगर एक बार हृदय में वही पॉइंट को टच कर लिया आपने, उसके लिए आपको साधना करना है। हम लोग अगर हर टाइम मनी 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 सोचते हैं, पाठ चक्र में भी आते हैं, माता जी को बोलते हैं और थोड़ा मनी बढ़ा दो, घर थोड़ा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो, तो हम लोग जिसको बोलेंगे उस हमारे अंदर में क्या निकलेगा? आध्यात्मिक चीज निकलेगा क्या? आध्यात्मिक बात बोलते हैं, लेकिन उसका अंदर पीछे में जो वाइब्रेशन है वो मनी का वाइब्रेशन रहता है। इसीलिए माता जी बोल रहे हैं, नाउअडेज मनी इज द सुप्रीम लॉर्ड, द ट्रूथ इज रिसीडिंग बैक। आजकल पैसा बहुत बड़ा चीज है, सत्य पीछे हट गया। हम लोग बोलते हैं पैसा तो सत्य है, माता जी बोल रहे पैसा बड़ा चीज हो गया, सत्य पीछे हट गया, लेकिन हम बोलते पैसा सत्य है। पैसा सत्य हो सकता है अगर भगवान का काम में लग गया, नहीं तो वही आपको ध्वंस में ले जाएगा। लेकिन बच्चे लोग को हम लोग शुरू से यही सिखाते हैं। तो जब गर्भ में है तब हस्बैंड एंड वाइफ वो चिंता करते हैं पैसा के लिए, कैसा होगा कैसा होगा। वो जन्म लेने के पहला पैसा होता है, क्योंकि गर्भ में वो आप लोग जब पैसा का बात बोल रहे हैं तो उनका अंदर में क्या आएगा। एक चोर था, वो चोरनी बोलते हैं ना उसका, हाँ चोरनी के साथ विवाह हो गया उनका। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्योंकि कोई किसको पॉइंट आउट नहीं करेगा
ऐसा बुरा काम क्यों करते हो, नहीं तो उल्टा बोलेगा आज क्यों कम लेकर आया, क्योंकि दोनों चोर है। तो उन लोग का जब एक बच्चा जन्म लिया, वो जो धाई था हॉस्पिटल में, वो देखा कि ये हाथ नहीं ऐसा बंद किया हुआ है। बोला बच्चा ऐसा क्यों बंद किया, खोलने के देखा वो अब उनका रिंग ले गया, पहले जन्म होते होते उनका रिंग ले गया। हम लोग ऐसा स्थिति में है। वो बोलते हैं कि यंगर जनरेशन कुछ नहीं करते क्योंकि हम लोग शुरू से उनको ऐसा ही सिखाया है। जब स्कूल को जाता है बोलते हैं दूसरा आदमी को जो भी हो तुम फर्स्ट हो। उनका अंदर में जो निस्वार्थ पड़ता है उसको हम लोग मार देते हैं। वो अगर टिफिन देते हैं आप उनको, वो गरीब आदमी को, अगर गरीब बच्चा है उनको अगर टिफिन दे देता है वो नहीं खाता है, तो घर में वो प्रशंसित होता है या मार खाता है। तो उनको समझ में आता है कि एक देना खराब है। दूसरा दिन क्या कहते हैं, दूसरे से लेकर आ जाता है, एक दो तीन पेन यहाँ लेकर आ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं हाँ अभी ठीक है, तुम बड़ा होने से करप्शन कर सकते हो। तो हम लोग का ट्रेनिंग, वो बाप आजकल पिता माता को क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको हम लोग सिखाया कि तुम तुम्हारा लिए जियो और किसी के लिए मत जियो, तुम फास्ट हो जाओ, तुम मैं ये गो, बाकी का क्या होता है इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जब वो बड़ा हो जाता है तब पिताजी और माताजी को पूछता नहीं, वो पूछते हम लोग को क्यों नहीं पूछते, तो आपने ही सिखाया मेरे लिए जीने के लिए, मैं तो मेरे लिए जीता हूं। हम लोग ही ये वातावरण क्रिएट करते हैं और गाली देते हैं दूसरे को। तो आध्यात्मिक कार्य में इंटरेस्ट आएगा जरूर अगर हम लोग खुद आध्यात्मिक का ऊपर गुरुत्व देते हैं जीवन में। हम लोग सिर्फ बोलते हैं आध्यात्मिक के बारे में, लेकिन अंदर में वो साधारण लोग जो चीज के लिए गुरुत्व देते हैं, इंपोर्टेंस देते हैं, वही चीज को हम लोग गुरुत्व देते हैं। तो हमारा अंदर से जो वर्ड्स निकलता है उसमें आध्यात्मिक वाइब्रेशन नहीं रहता है, स्पंदन नहीं रहता है, तो वो लोग कैसे प्रभावित होंगे। विवेकानंद आ गया, होल वर्ल्ड को अवेकन कर दिया, कैसे कर दिया, वही तो आदमी थे ना दूसरा आदमी कहां से आ गए। और हम लोग करने से एक बार आदमी बैठते हैं तो वो चले जाता है, क्यों, हमारा अंदर में ऐसा आध्यात्मिक चेतना नहीं है। तो ये सब आप लोग को सोचना है। तब जरूर, तब नहीं अब और ज्यादा होता है, क्योंकि माताजी बोल रहे नाउ द डिवाइन प्रेजेंस इज मोर देन एवर बिफोर। आगे जितना था उससे ज्यादा अभी डिवाइन प्रेजेंस है, अगर हम लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो इतना ही है मेरा प्रश्न था, और आप लोग का अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।
प्लीज प्लीज सिट डाउन। इसका बारे में माता जी को पूछा गया था। माता जी बोल रहे हैं हर इंडिविजुअल हैज ए फ्रीडम, ही शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड, बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एक कॉमन डिसिप्लिन रखना पड़ता है, उतना तक उनको बोलना है। लेकिन रूल इज मोर फ्रीडम लेस रूल्स, मोर फ्रीडम लेस रूल्स। लेकिन रूल तो रहेगा। अब अगर आश्रम जाएंगे, आप अगर घुस जाएंगे डाइनिंग के हो तो नहीं होगा, आपको कुछ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा रूल्स तो रहेगा। जहां भी कलेक्टिव चीज होता है वहां रूल्स रहेगा। लेकिन माताजी बोल रहे हैं जितना कम हो पाएगा मैनेजमेंट के लिए उतना स्पिरिचुअली डेवलप होगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी फ्रीडम के अंदर में ही होता है। लेकिन रूल का जरूरत होता है, क्योंकि हर आदमी अगर अपना इच्छा से कर देगा तो अनुष्ठान नहीं चलेगा। तो मिनिमम रूल्स, मैक्सिमम फ्रीडम इज द प्रिंसिपल फॉलोड टू बी शुड बी फॉलोड हियर। सुप्रीम रियलाइजेशन, हाँ हाँ, सुप्रामेंटल सुप्रामेंटल, हाँ 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 हाँ, प्लीज प्लीज। सुप्रीम रियलाइजेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट इज सुप्रामेंटल, उसका बाद हमारा अनंत तक जाएगा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का डोरवे है सुप्रामेंटल। सुप्रामेंटल हो जाने के बाद आनंदमयी माँ आएंगे, वो मैनिफेस्ट होंगे, तो दैट इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। ठीक है। और दूसरा जो पूछ रहे थे कि अभी वाइब्रेशन ज्यादा है, हाँ, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माताजी को खुद आना पड़ा। माताजी बोल रहे हैं कभी मैं ऐसा नहीं आया था, मैं विभूति का जैसा आया था, विथ फुल पावर, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती, ऐसा कभी नहीं आया था। जितना हमारा वर्ल्ड रेडी था उसी हिसाब से पावर आता था। ज्यादा आ जाए तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा ना। तो जब ये जो धरती माँ, हमारा ह्यूमैनिटी का कॉन्शियसनेस नर्सरी में था, तब श्री राम आए थे, नर्सरी कोर्स क्या एथिकल कॉन्शियसनेस लेकर आए थे। जब हम लोग ग्रेजुएशन चेतना में, ग्रेजुएशन आ गया तो श्री कृष्ण आ गए, प्रेम का चेतना आ गया। इसलिए आप लोग देखिए श्री राम 12 क्लास, 12 क्लास, श्री कृष्ण 16 बढ़ गया ना? नहीं। क्यों बढ़ गया? इसका मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम बढ़ने है, प्रॉब्लम भी बढ़ गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया। लेकिन डिवाइन पावर इतना बढ़ जाता है, उसको फील करने के लिए आपको और भी ज्यादा साधना करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम का जो बैरियर वो बढ़ जाता है। जब भगवान आते हैं तब असुर भी बहुत पावरफुल होता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा अंदर में साधना कर कर नहीं जाने से आपको असुर का चीज दिखाई देगा। श्री अरविंद को एक साधक ने पूछा, अभी तो वर्ल्ड इज गोइंग डेटोरेटिंग डे बाय डे, लेकिन आप बोल रहे हैं सत्ययुग आएगा, अतिमानव युग आ गया, ये कैसा है? श्री अरविंद बोले, तुम जो बोल रहे हो वो देख रहा हूं मैं, और मैं जो बोल रहा हूं तुम नहीं देख पा रहे हो। सूर्योदय को मैं देख लिया, तुम नहीं देख पा रहे हो। एक बार सूर्योदय हो गया, जितना भी डार्क हो वो चले जाएगा या रहेगा? जितना भी डार्क हो, डार्कनेस अगर यूनियन बना देगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो जाएंगे और बोलेंगे कि सूर्योदय नहीं करना कराएंगे, देंगे नहीं। जब सूर्योदय होगा क्या होगा? ये अंधकार शक्ति जितना भी पावरफुल हो, मैं वो देख रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि इतना पावरफुल सूर्योदय हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ डार्केस्ट falsehood, it cannot sustain because there is a sunrise. तो ये सब देखने के लिए हम लोग को भी रेडी होना है। डॉक्टर जो चीज देखता है
हम लोग ओपन आई में नहीं देख पाते हैं, हमको डॉक्टर होना है। हम लोग बोले कि डॉक्टर क्या चीज देखता है, वो तो नहीं है। हम लोग जो चीज देखते हैं वो देखने के लिए रेडी, एमबीबीएस पढ़ा है, पीजी किया है, डॉक्टरेट किया है, ये सब तो जरूरत है। ये आध्यात्मिक लाइन में भी ऐसा ही है, लेकिन लोग आध्यात्मिक लाइन में सोचते हैं कि अपने आप हो जाएगा सब। सुबह एक नारियल दे देंगे, रात में एक धूप दे देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा ही सोचते हैं सब। इसमें ज्यादा प्रयास चाहिए, जितना आप एमबीबीएस के लिए प्रयास कर रहे हैं उससे ज्यादा इधर चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट चीज है। अभी जो दुनिया में चल रहा है, दिख रहा है हमारे कितना आशीष हो रहा है, तो इसके बारे में अरविंद लाइब्रेरी में कुछ होता है, क्या बता रहे वो हम लोग पता नहीं, थोड़ा हमको लाइट कीजिए थोड़ा। नहीं, वही बात हर जगह में बोले, केवल लाइफ डिवाइन में एक एंगल से बताते हैं, दूसरा एंगल हर जगह में वही चीज वो बैठे प्लीज, वही चीज बताते हैं कि जो बाहर को जो चीज देखते हैं ना आप लोग, वो भीतर से ऊपर आ गया। अभी अगर ये रूम है, साफ दिखाई देता है कि नहीं? सूर्य किरण अगर आ जाएगा अंदर में, तब दिखाई देगा क्या? डस्ट। अच्छा, वो सूर्य लेकर आया क्या वो डस्ट? पहले नहीं था ना। अभी सूर्य किरण आया तो डस्ट दिखाई देता है। वो हम लोग को दिखाने के लिए टॉर्च लाइट है। हम लोग जो नहीं देख पाते थे, सूर्य किरण दिखा देता है, बोलते है तुम बोलते हो ये क्लीन है, देखो इसका अंदर में कितना डस्ट उठता है। ऐसा ही श्री अरविंद बोल रहे हैं, अभी जो तुम देख रहे हो ना, वो दिखाने के लिए जो टॉर्च लाइट में लेकर आया हूं। अभी तुम ज्यादा देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, नहीं ये था, पहले से था, उसको ही मैं दिखा रहा हूं। यही लाइफ डिवाइन में लॉजिकली समझाते हैं, सावित्री में और कविता का जो ढंग में, स्टोरी का ढंग में समझाते हैं। सिंथेसिस योगा में रिलीजन का जो डिफरेंट एडवेंचर्स में वो बताते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ह्यूमन साइकिल में ह्यूमन इवोल्यूशन का थ्रू में वही चीज बताते हैं। हर चीज में एक चीज को वो बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो हम लोग कर्म छोड़ कर बैठे, हम लोग जो कर्म करते हैं दुख तो नहीं करते, कर्म दुख कैसे करते हैं? हाँ, समझ गया। हाँ, ये मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, हम लोग कर्म भोग कर रहे हैं, कर्म जोग नहीं। क्योंकि आप लोग अगर ऑफिस जाते हैं, काम का आनंद से जाते हैं या पैसा के लिए जाते हैं? बोलिए, सैलरी। तो कर्म भोग, मैं जो काम करता हूं उसका साथ रिटर्न, और कर्म भोग। कर्म जोग में क्या होता है? कर्म में करता हूं आनंद, भगवान मुझे देते हैं प्रसाद, वो सैलरी हो या जो हो। मैं इसका साथ डायरेक्ट लिंक मेरा नहीं है। अगर सैलरी नहीं होगा तो मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्रसाद का ऊपर निर्भर है। वो जो चाहेंगे, जितना जरूरत है उतना देंगे। तो कर्म योग तब होगा, 3 स्टेप्स है उनका लिए, एक स्टेप नहीं है, 3 स्टेप है। एक कर्म फल से मुक्त होना है, कर्म फल का जो आसक्ति है उससे मुक्त होना है। जो आपका कर्म कर रहे हैं, वो कर्म से जो रिटर्न चाहते हैं, वो रिटर्न नहीं चाहेंगे, वो कर्म भगवान को देंगे। भगवान आपके लिए जो जरूरतें देंगे, उनको पता है कितना है, ज्यादा नहीं देंगे। आप ज्यादा काम कर लिए तो ज्यादा नहीं देंगे, आपको जितना जरूरत है उतना देंगे। वही एक कर्म फल का त्याग, आसक्ति के जो है हमारा। दूसरा है कर्म का एक प्रेफरेंस है हमारा। प्रेफरेंस क्या है? सपोज आप एक मातृ सम्मिलन, यहाँ माँ का सम्मिलन करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होगा। आदमी आएगा तो रिसेप्शन एक होगा, माता जी का फोटो रहेंगे तो नीचे फूल सजाएंगे, टॉयलेट भी होगा, साफ करना है। तो मैं अगर पूछूंगा माता जी का फूल कौन सजाएगा, हर आदमी बोलेगा हम। टॉयलेट कौन साफ करेगा? छी, वो क्या भगवान का काम है, उसको कोई किसी को अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो तुम्हारा प्रेफरेंस है। वो टॉयलेट का काम जितना पवित्र है, फूल सजाना उतना ही पवित्र है। ये दोनों को अगर आप देख सकते हैं, भगवान अगर दिए हैं तो ये दोनों में फर्क नहीं है। अगर ये चीज नहीं है तो आप कर्म जोग नहीं कर रहे हैं।
आपका कर्म का प्रेफरेंस जो है उसका प्रति आकर्षण है, ये मैं करूंगा वो नहीं करूंगा। माताजी इसीलिए बड़ा बड़ा इंजीनियर को, प्रोफेसर को छोटा छोटा काम दे रहे थे, उनका जो आसक्ति था बड़ा बड़ा चीज के लिए, वो काटने के लिए। तो कर्म का जो प्रेफरेंस है उसको काटना है, उससे मुक्त होना है। तीसरा है कर्म का आसक्ति है। माताजी बोल रहे हैं आदमी अगर एक बार कर्म में चले गए तो कर्म छोड़ नहीं पाता, हो हार्ट अटैक हो जाते हैं रिटायरमेंट हो जाने के बाद। क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा। काम रहने का समय काम इतना आनंद से करना है, अगर काम नहीं है तो अंदर को जाने का कैपेसिटी रहना है, क्योंकि हर आदमी को हर टाइम काम मिलेगा ये नहीं है। जैसा एक गाना है, गाने में हारमोनियम, डुबी तबला और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या हर टाइम बजता रहता है क्या? कभी कौन से, कभी गिटार बजता है, कभी हारमोनियम बजता है, बाकी सब ऐसा स्थिर में रहता है ना। हर चीज में अपने आप को दिखा देते हैं। अगर स्थिर नहीं रहेगा तो गाना खराब हो जाएगा। ऐसे हम लोग भगवान का गाना को खराब कर देते हैं, हर टाइम काम काम काम। अरे काम देने से करो, मुक्त होकर, आसक्ति से मुक्त होकर करो, भगवान के लिए करो। अगर काम वो नहीं देते हैं तो अंदर को जाओ, भगवान को रियलाइज करो। ये दोनों चीज का कैपेसिटी अगर नहीं है तो वो कर्म योग नहीं है। तो ये तीन चीज, एक है कर्म फल से मुक्त, कर्म भेद से मुक्त, कर्म भेद का मतलब जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस से मुक्त, उसका बाद कर्म से मुक्त, वेरी कर्म जो कर्म करते हैं उससे मुक्त। यदि एक और एक सवाल है, कोई आदमी काम पसंद है, 3 विभाग काम करता है, वो भी माँ की संस्था है, माँ का संग नहीं नहीं, हाँ प्लीज बैठिए बैठिए। तब तक अमेरिकन जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जितना काम, वेस्टर्नर्स काम हमसे ज्यादा करते हैं सिंसियरली, और इतना तकलीफ भी ले जाते हैं, तो वो लोग पहला ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर काम करना ही कर्म योग है तो वो लोग पहले रूपांतर हो जाते हैं। भगवान अगर काम नहीं दिया तो वो कर्म योग नहीं है। भगवान अगर काम दिया, वो सोसाइटी उसको गलत काम बोलने से भी वो भगवान का काम होता है। सपोज हनुमान ने क्या किया, लंका को ध्वंस कर दिया, उससे बड़ा टेररिस्ट कौन है बोलिए? बिन लादेन क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वंस कर दिया। लेकिन एक पूछ में एक देश को अभी तक कोई टेररिस्ट ध्वंस किया क्या? नहीं किया। लेकिन हम लोग उसको टेररिस्ट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? हनुमान जी को पूछा गया आप इतना बड़ा ध्वंस कार्य क्यों किया? उन्होंने बोला मेरा डायरेक्टर उधर है, वो जो समुद्र कार पे, उनको पूछिए, मेरा एजेंडा कुछ नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वही कर रहा हूं। तब कर्म योग होता है। जब वो बोलते हैं तब आप जजमेंट मत कीजिए ये अच्छा है कि बुरा है, आपको करना ही पड़ेगा। एक बार माताजी को पूछा गया कि आप बोल रहे हैं सुसाइड इज ए सिन, सुसाइड करना एक पाप है, लेकिन राम जी सुसाइड किए हैं, वो जो क्या सरजू नदी में डूब गए, वो खुद नहीं डूबे, उनका शिष्य को भी बोला मेरा साथ डूब जाओ, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो माताजी क्या बोले पता है? फॉर अवतार, फॉर द सुप्रीम अवतार देयर इज नो सिन, देयर इज नो ग्रेटर सिन टू डिसोबे द अवतार फॉर द डिसाइपल्स। अगर भगवान का बात नहीं सुनते हो तब वो गलत हो जाती। भगवान का पास शास्त्र भी शास्त्र नहीं है, समझिए। ये शास्त्र तब आता है जब भगवान नहीं बोलते हैं। अगर भगवान बोलना शुरू कर दे तो शास्त्र को पीछे रखो, शास्त्र को सामने रखकर भगवान को रिजेक्ट कर देते हम लोग। जैसा एक बार क्या हुआ, एक बार महाभारत युद्ध कंप्लीट हो गया था, अर्जुन और श्री कृष्ण चल रहे थे। श्री कृष्ण ने बोला एक बिल्ली को देखकर, अच्छा गाय है, बहुत सुंदर गाय है। तो अर्जुन बोला इतना सुंदर गाय मैं कभी देखा नहीं था, बहुत अच्छा है। उसके बाद वो चेंज के नहीं ये गाय नहीं है कुत्ता है। हाँ महाप्रभु ये बहुत अच्छा कुत्ता है। वो जितना चेंज करते रहता है वो हाँ महाप्रभु बहुत अच्छा है बोलता था। तो कृष्ण ने बोला तुम्हारा आंख नहीं है क्या, मैं जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ। उस समय उन्होंने बोला अगर मेरा आंख आप जो देखते हैं वही देखते हैं तो मेरा आंख को मैं एक्सेप्ट करता हूं,
अगर मेरा आंख दूसरा कुछ देखता है लेकिन आप और कुछ देखते हैं, तो आप जो देखते हैं वही फाइनल है। क्योंकि आप अगर सोचेंगे एक बिल्ली को गाय बनाने के लिए कितना समय लगेगा तो आप जो बोलते हैं वही मेरे लिए फाइनल है। इसी को बोला जाता है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब वो जो बोलते हैं, हमारा पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है, वो जो बोलेंगे करेंगे। सोसाइटी हम लोग को बाहर निकलने से भी, किक आउट करने से भी कुछ जाए ये फर्क नहीं पड़ेगा। विभीषण को किक आउट कर दिया रावण ने, लेकिन कहां गिरा वो? राम जी का चरण में गिरे, विदाउट एनी फ्लाइट, सीधा गिर गए, पैसा भी देना पड़ा नहीं पड़ा। तो हम लोग को सोसाइटी किक आउट करने से भी अगर माताजी चाहते हैं वो काम करने के लिए, वो करेंगे। जितना भी अच्छा काम हो, अगर माताजी मना करते हैं मत करिए। यही है कर्मयोग। योग मतलब भगवान का साथ युक्त होना है और कुछ नहीं। भगवान का साथ युक्त न होकर आप जितना भी अच्छा काम कीजिए, नोबेल पुरस्कार पाजिए, अवार्ड लीजिए, ये यहाँ के लिए वहां के लिए, वहां रिकॉर्ड में नहीं जाता है। वहां नहीं देखते भगवान ओहो कितना नोबेल प्राइज मिला है, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ था क्या, ये सब कुछ नहीं जाता है। वहां जाते हैं उनका बात कितना आप सुना है, उनका साथ कितना संपर्क किए हैं, उनके लिए कितना जिए हैं, उसका अलावा और कुछ रिकॉर्ड नहीं जाता है। ठीक है, बहुत समय हो गया। थैंक यू वेरी मच।